आप कौन है और मेरे घर के बाहर बैठ के क्या कर रहे हैं आप? दीदी आपका फ़ोन मिल जाएगा, बस मुझे एक कॉल करनी है। एक मिनट। हेलो। हेलो भैया, मैं सत्यम बोल रहा हूँ। आप क्यों किया फ़ोन? भैया वो मुझे 1000 रुपये चाहिए घर आने के लिए, मेरे पैसे ख़त्म हो गए हैं। क्यों? अब क्यों चाहिए तुझे पैसे? तू तो अपने पैरों पे खड़ा होने गया था ना, अब हो खड़ा। भैया मेरी बात तो सुन लो, वो लोग फ्रॉड थे। सुन, वे लोग फ्रॉड हो या कोई हो, मेरे पास तुझे देने के लिए एक पैसा नहीं है। और हाँ, जहाँ है ना वहीं पे रहना, घर पे आने की जरूरत नहीं है। अरे भैया मैं बता तो रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कैसे रहूँगा? आप मेरी बात तो सुन लो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। वो तू देख, ये चीज है ना, घर छोड़ने से पहले सोचनी चाहिए थी। भैया भैया मेरी बात तो सुनो। ये लीजिए दीदी। वैसे तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? वो मुझे घर वापस जाना है, मेरे पास पैसे नहीं बचे जाने के लिए। कहाँ से आए हो तुम? एमपी से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। और भैया के पास मैंने पैसों के लिए फ़ोन किया था। तो फिर भैया ने दिए नहीं पैसे? नहीं, भैया ने नहीं दिए पैसे, भैया ने मना कर दिया। भैया ने मना कर दिया? हाँ, मना कर दिया। वो मेरे सौतेले भैया है ना, इसलिए मना कर दिया। वैसे तुम एमपी से क्यों आए थे? वो क्या था ना दीदी, मेरे पास दिल्ली से फ़ोन आया था कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी जॉब है, मुझे 20,000 रुपये तनख्वाह मिल रही थी, रहना खाना सब कुछ कंपनी वाले ही दे रहे थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक नौकरी की तलाश में आया था। तो फिर क्या रहा उसका? वो लोग फ्रॉड थे और उन्होंने मेरे से पहले से ही 5,000 रुपये मांगे थे, जो कि मैंने उन्हें दे दिए थे। और अब जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो वो लोग मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे, और जो एड्रेस कंपनी ने बताया था वो कंपनी वहाँ पे है ही नहीं। मैडम मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, और जो मैंने पैसे दिए थे मेरे वो भी चले गए। देखो, अगर कोई भी कंपनी तुम्हें जॉब देने के नाम पे तुमसे पैसे ले रही है ना, तो वो कंपनी फ्रॉड है। और तुम देखने में ना बहुत भोले लग रहे हो, और भोले इंसानों को लूट लाना कंपनियों को बहुत अच्छी तरह से आता है। वो ऐसी स्कीम इसलिए निकालते हैं ताकि तुम जैसे लोग उनके ट्रैप में फंस जाओ, और उनका तो कुछ जाता नहीं है। वो तुम जैसे लोगों से पैसे ले लेते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन तुम जैसे लोग होते हैं ना, शहर में उम्मीद लेकर आते हो कि नौकरी लगेगी, फिर गाँव में पैसे भेजूंगा, बहुत सारे सपने सजा लेते हो। लेकिन इन लोगों को ना, तुम जैसे लोगों के सपने तोड़ना ना बहुत अच्छे से आता है। और तुम्हें ना अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं क्या करता दीदी, मैं बहुत मजबूर था। भैया मेरे से दिन भर काम करवाते थे और बोलते थे कि बाहर जाके कुछ ना कुछ कमा के ला, तो मेरे को ये नौकरी अच्छी लगी और इसलिए मैं यहाँ पे आ गया और मैंने पैसे भी दे दिए। और मैंने ये भी सोचा था कि यहाँ पे रह के मैं नौकरी भी करता रहूँगा और साथ के साथ अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन दीदी मैं तो पूरा बर्बाद हो गया हूँ, मेरे सपने भी टूट गए। और तुम्हारे मम्मी पापा? दीदी माँ बाप तो मुझे 2 साल पहले ही छोड़ के चले गए थे, मैं अकेला अपने भैया के साथ ही रहता था। अब क्या सोचा है? सोचना क्या है दीदी, सब कुछ तो बर्बाद हो ही गया। यहाँ पे मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, ना मेरे पास पैसे बचे हैं। दिन तो कैसे ना कैसे करके काट लूँगा, बस रात की चिंता हो रही है कि कैसे निकलेगी। अच्छा, अगर तुम्हें घर वापस जाना है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? दीदी 1000 रुपये चाहिए। ये लो। अरे नहीं दीदी, बस मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है, इतने सारे पैसों का मैं क्या करूँगा? आप बस मुझे 1000 रुपये दे दो। अरे रख लो, खाने पीने की जरूरत पड़ेगी ना तो काम आएंगे, और लंबा सफर है, पैसों की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। रख लो। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। अच्छा, अब तुम अगर घर वापस जाओगे तो तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ वही सब करेंगे जो इतने टाइम से करते हुए आए हैं? हाँ दीदी, अब तो मुझे और ज़्यादा ताने मारेंगे, क्योंकि मैं तो उनसे लड़के और घर छोड़ के आया था ना इस नौकरी की तलाश में। अब तो मुझे वो और ज़्यादा उल्टा सीधा सुनाएंगे और बहुत काम करवाएंगे। अच्छा, तुम एक काम करो,
ये मेरा कार्ड है, इस पे मेरा नंबर और ऑफिस एड्रेस लिखा हुआ है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, बस तुम मुझे एक कॉल कर देना। और हाँ, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरी कंपनी में एक वैकेंसी खाली है, तो मेरी कंपनी में तुम्हारी जॉब भी लग जाएगी और रहने खाने पीने का भी इंतजाम हो जाएगा, और साथ ही साथ इन सब के साथ ही साथ तुम अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर सकते हो। तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। दीदी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया, आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे घर में नर्क हो गई है, और जो तुम्हारा पढ़ाई के लिए डेडिकेशन है ना, इतनी मुश्किलों के बाद भी, वो बहुत ही कम लोगों में होता है। कई लोग तो हालातों के आगे घुटने टेक देते हैं, लेकिन तुम ऐसे नहीं। और ये तो मेरी तरफ से बहुत ही छोटी मदद है। जो जिंदगी तुम अब तक जीते हुए आए हो ना, उनके आगे ये पैसा और जॉब कुछ भी नहीं है। और हाँ, कल ऑफिस आ जाना और मन लगाकर पढ़ाई करना। थैंक यू सो मच दीदी, आपने सच में मेरी बहुत मदद कर दी। इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं गांव से दिल्ली आया था सिर्फ उस नौकरी की तलाश में, और देखो ना, आपने मेरी मदद करी। मैंने कितनी बार भैया को कॉल करने की कोशिश करी, भैया ने फ़ोन उठाया और कॉल भी काट दी। दीदी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता, और मैं आपसे वादा करता हूँ, ये जो आपके दिए हुए पैसे हैं ना, इन्हें मैं जल्दी से जल्दी आपको वापस कर दूंगा। पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम काबिल बन जाओ ना, तो ऐसे किसी की मदद कर देना। और वैसे भी तुमने मुझे अभी दीदी कहा है, तो इस नाते तुम मेरे भैया हुए, और भाई बहन में कब से हिसाब होने लगा। थैंक यू सो मच दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।